हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बहुत दिन से आप सब वेट कर रहे थे मेरे वीडियो के लिए, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो सब बच्चे हेडिंग लगा लो अपने कॉपी में। क्या हम पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट सबको आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों आप पहले सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़े हो पहले से, तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का ही ये रूप है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का आप एक तरह समझ लो कि उसका ही एक मतलब पार्ट है। ठीक है, चलो। तो सिंपल इंटरेस्ट तो बच्चों आप कॉन्सेप्ट क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हो। ओके, इसमें ऐसा कुछ मतलब अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग होगा बट आपको सिमिलर लगेगा। ओके, तो जो थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, वो डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, वो डिफरेंस समझाने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में हम समझेंगे, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हो मुझे पता है, बट फिर से एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने कौन कौन से टर्म्स पढ़े हैं, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह चीज़ों को समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में और एक बार आपको समझाता हूँ। हम पहले एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो तो ये आपका बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास है, ये आपका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके, बस आपको पहचान करवा रहा हूँ कि भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ओके, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। देखो, मान लो बच्चों आपके पास 600 रुपये है, ₹600। आप 600 रुपये लेके बैंक को गए, आप पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में। ओके, आप ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट समझे हो सिंपल इंटरेस्ट का। मैं थोड़ा सा जल्दी से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका, थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट का, बस फोकस करते रहो। देखो, 600 रुपया आप 600 रुपीज़ लेके बैंक को गए। ओके, अच्छा, फिर आपने क्या किया, बैंक में 600 रुपये जमा किया, अपना आपका अकाउंट होगा बैंक में, आपने 600 रुपये जमा किया। अच्छा, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आपको पता है, आर क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 600 रुपया बैंक में जो जमा कर रहे हो, ये बच्चों इसको हम बोलते हैं पी फॉर क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल। क्या होता है? पी फॉर प्रिंसिपल। ओके, अच्छा, और यहाँ पर बैंक आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप पैसा जमा कर रहे हो, बैंक आपको कितना दे रहा है, तो बच्चों उसको हम लिखते हैं कैपिटल आर। इसका फुल फॉर्म होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब आप पढ़े हो, क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कितने समय के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो, दैट इज़ द टाइम। ठीक है, अब जितने समय रखोगे दैट इज़ द टाइम। अच्छा, मान लो आप 600 रुपये बैंक में जमा करते हो, तो बैंक आपको सपोज 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज करता है, मतलब आपको देगा, मतलब आपको जो इंटरेस्ट देगा वो इसी पे बेस्ड देगा, इतने रेट में देगा 10% के हिसाब से। ओके, तो बच्चों 600 रुपये आप जो बैंक में जमा किए वो है आपका प्रिंसिपल, और बैंक आपको कितना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा देगा। ओके, अच्छा, और एक चीज़ हम क्या पढ़े थे, टी फॉर टाइम। कितने समय के लिए, मान लो आप 2 साल पकड़ लो, 2 साल के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक में, 2 ईयर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने बच्चे पढ़ी हैं पहले से। आप बैंक में 600 रुपये जमा किए, 10% बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। ये 10% कब देगा? पर एनम। पी ए यहाँ पर लिखते हैं, पी ए का मतलब आपको पता ही होगा। पी ए क्या होता है बच्चों? पर एनम। पर एनम मतलब होता है 1 साल, मतलब 1 साल पे 10% चार्ज करेगा वो, मतलब 10% आपको इंटरेस्ट देगा, चार्ज तो नहीं करेगा, इंटरेस्ट देगा आपको, मतलब बैंक आपको पैसा देगा। ठीक है, आपने जो 600 रुपये रखा उसके 600 रुपये तो देगा आपको, 600 रुपये आपका अकाउंट में रहेगा ही, और बैंक आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा देगा। दैट एक्स्ट्रा मनी जो बैंक आपको पे करेगा वो किस हिसाब से पे करेगा? 10% के हिसाब से पे करेगा। कैसे पे करेगा ना? एनुअली पे करेगा। वो 10% कैसे पे करता है? एनुअली। ऐसा नहीं कि हर महीना आपको 10% देगा, नो, आपको वो एनुअली चार्ज करता है, मतलब एनुअली नॉट चार्ज, एनुअली आपको पे करता है वो बैंक। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी दैट इज़ गिवन बाय द बैंक, जो बैंक आपको देता है। ओके, तो देख लेते हैं भाई बैंक कितना देता है 2 साल में एक्स्ट्रा मनी। ये तो 1 साल का है ना, 1 साल में 10%, तो 2 साल के बाद आप जा रहे हो बैंक में पैसा उठाने के लिए। मान लो कि आपने 600 रुपये जमा किया था बैंक में। ओके, बैंक आपको 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, और अब 2 साल के बाद जा रहे हो बैंक, 2 साल के बाद बैंक है, तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा? आपका पैसा प्लस बैंक जो इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो आप जाके चेक कर रहे हो, अरे 2 साल हो चुके हैं, अब मैं जाके देखता हूँ मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। ठीक है, तो जब आप चेक करोगे ना बच्चों, आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा, चलो हम देख लेते हैं बैंक ने कितना आपको इंटरेस्ट दिया, वो देख लेते हैं। 2 साल बाद आप गए ना बैंक को,
तो 2 साल के बाद आपको बैंक कितना इंटरेस्ट देगा। तो SI का कैसे फॉर्मूला होता है बच्चों, P/R/T/100। मैं यहाँ पर साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ। SI का फॉर्मूला क्या होता है ना, P/R/T/100, ये होता है फॉर्मूला आपका। तो यहाँ मैंने लिखा SI = P/R, कितना है आपका 10%, टाइम कितना है आपका 2 साल, ठीक है। तो ये देखो, ये 10% मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10/100 होता है। तो ये फॉर्मूला में पहले से 100 यहाँ पे डिवाइड है। नहीं तो अब SI के जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है आपका P/R/T, बस यही फार्मूला होता है। ये जो R है ना, ये तो रेट परसेंट है, ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेट परसेंट में क्या है, R डिवाइड होगा ना, मतलब सॉरी 100 डिवाइड होगा ना, इसलिए ये फार्मूला आप ये याद रख लो। ये भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूला में ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड बाय 100 लिखा गया है। या 100 क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि R जो है वो परसेंटेज में रहता है, यहाँ पे जो भी होगा परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। परसेंटेज में होगा मतलब बाय 100 इसको करेंगे हम, जैसे यहाँ पर क्या है 10% है, मतलब 10/100। तो पहले से फॉर्मूला में आप कैसे बोलते हैं ना, प्री इंस्टॉल्ड, कुछ भी चीज़ पहले से हो, तो पहले से मैं फॉर्मूला में 100/100 करके ऐसे मैं रख दिया हूँ। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ 10 लिखना है, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है ही। तो ये हो गया आपका P/R/T/100 हो गया, ओके। अब इसको सॉल्व करो। तो बच्चों ये आपका 0 0 कैंसिल, ये आपका 0 0 कैंसिल। तो बैंक आपको बच्चों कितना इंटरेस्ट देगा, 120 रुपये। हाँ, 600 रुपये आपने जमा किया था, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। बैंक आपको कितना पैसा दे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो SI = P/R/T/100। तो ये आपका होगा कितना, 60 × 2, कितना हो जाएगा आपका 120 रुपया बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। SI का मतलब होता है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। SI यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट। SI का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, आप इसको चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, या फिर सिंपली आप इसको सिर्फ इंटरेस्ट भी बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप इसको इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा, 2 साल के बाद 120 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया। तो आपने 600 रुपये जमा किया, 10% के हिसाब से बैंक आपको 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट देगा, 120 रुपये इंटरेस्ट देगा, ओके। अच्छा, तब आपके अभी अकाउंट में कितना पैसा है, आपका पहला पैसा, मतलब आपके पास अमाउंट कितना है अभी बैंक में। अब 2 साल के बाद बैंक को गए, ठीक है। अब डायरेक्ट 600 रुपये जमा किए थे, 2 साल के बीच में आप कभी गए ही नहीं, ठीक। 2 साल बाद आप बैंक को गए, तो अब आप अकाउंट में चेक करोगे तो क्या 120 रुपये होगा, नो। अरे 120 रुपये तो एक्स्ट्रा मनी, आपका मूलधन तो होगा ना, मूलधन मतलब क्या, प्रिंसिपल तो होगा ना। आपने जो 600 रुपये जमा किया था वो तो होगा ही बैंक में, और एक्स्ट्रा जो बैंक आपको 120 रुपये दिया, तो ये 120 रुपये क्या है आपका इंटरेस्ट, ये आपका पैसा है जो आपने जमा किया था पहले 2 साल पहले 600 रुपया, और ये एक्स्ट्रा मनी बैंक आपको दे रहा है 120 रुपया। तो ये आपका P है, आपका प्रिंसिपल है जो आपने जमा किया था 2 साल पहले, और 2 साल बाद आपको 120 रुपया जो इंटरेस्ट बैंक आपको दिया। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपका हो गया अमाउंट। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला साइड में यहाँ पे लिखते चलता हूँ। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है आपका अमाउंट। तो यहाँ पर वही निकला ना, देखो 600 प्लस 120 कर दो, ये आपका निकलेगा 720। तो 720 रुपया आपका हो गया बच्चों अमाउंट। A फॉर अमाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो साइड में A फॉर अमाउंट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं अच्छी तरह से, कोई भी डाउट नहीं। तो ये बैंक आपको 2 साल के बाद कितना अब बैंक में जा रहे हो 2 साल के बाद, अब आप देख रहे हो कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, 720 रुपये। आप सोचोगे अरे मैं तो 600 रुपये जमा किया था, ये 120 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। तो वो 120 रुपये एक्स्ट्रा कौन दिया ना, बैंक आपको दिया, ओके। बैंक वो 120 रुपये क्या है बच्चों, इंटरेस्ट, तो बैंक आपको इंटरेस्ट दिया, ओके। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये 120 रुपये जो आया वो किस पे डिपेंड करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि आप तो 600 रुपये बैंक में दिए हो, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, और 2 साल बाद ही आप बैंक को जा रहे हो, ये आपके हाथ में है 600 रुपया, और 2 साल के बाद आप बैंक को जा रहे हो। बट ये जो 10% कितना पैसा लगा वो बैंक के हाथ में है, और बैंक आपको कितना दे रहा है, 10% दे रहा है कि 5% दे रहा है, ठीक है। इतना परसेंट कोई बैंक देता ही नहीं है, बट मैं आपके मतलब इसमें ले लिया है 10%, ठीक है। तो ये बैंक पे डिपेंड करेगा। तो ये जो पैसा यहाँ पर कितना, देखो अगर आप इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते हो और आप चाहते हो बैंक और भी इंटरेस्ट दे, तो इसको R को बढ़ना पड़ेगा। R अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है।
अब ऐसा बोल ऐसा नहीं कि आर बढ़ेगा तो भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप चाहो तो जितना पैसा जमा करो उतनी हिसाब से इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। अपने 1200 और जितना पैसा आप रखोगे उतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है उसका मेन रोल किसका होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है, इसी पर डिपेंड करता है। मतलब जो आपका SI, ठीक है, कितना आपको बैंक इंटरेस्ट, जितना वो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना बढ़ाओगे, बैंक जितना बढ़ाएगा उतना आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कम कर दिया तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा तो फिक्स है ना, आप 600 रुपये जमा कर रहे हो, तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिले या कम मिले वो आर पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ओके, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? ये सब चीज़ें आप क्लास 5 से पढ़ते हो आए हो SI के बारे में। तो बेसिकली अब हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो अब ध्यान से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में समझाने जा रहा हूँ, बट वही सेम डाटा हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, आप देखें कि 2 साल के बाद आपको बैंक आपको कितना पैसा दे रहा है, 120 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, और टोटल कुल मिला के आपका अमाउंट इतना हो गया 720 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब वही सेम चीज़ें हम यहाँ पर और एक बार यहाँ पर दोहराएंगे। देखो अब इसी चीज़ का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, समझो। अच्छा, और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर 2 केस यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखो, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है विदाउट यूजिंग फार्मूला, आपने फार्मूला यूज़ किया ना, अगर मान लो अगर हम वही सेम डाटा था, आपका P कितना था, अब मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँगा, आप समझ सकते हो चीज़ों को। P, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P ना, P कितना है ना, P है आपका 600 रुपीज़। ओके, कितना बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ना, 10% दिया, ठीक है। कितने समय के लिए आप बैंक में पैसा जमा किए हो ना, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, समझना ध्यान से। तो अभी मैं आपको ऐसा ही बता रहा हूँ, अभी CI पे आया नहीं हूँ, अभी ऐसा ही देखो। अभी तक देखो SI का मैंने एक फॉर्मूला मेथड बताया कि आंसर हमारा निकला, अमाउंट आपका निकला उधर। अच्छा, अब SI का और एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग मेथड। अच्छा, लॉन्ग मेथड से भी आप, और एक मेथड से भी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग मेथड, या फिर आप अनदर मेथड लिख के हेडिंग दे दो कॉपी में, अगर आप लिख रहे हो नोट्स तो। लॉन्ग मेथड में क्या होता है, SI निकालने का तरीका हम थोड़ा चेंज करेंगे। हम पहले देखो 2 साल के बारे में बोला गया है, देखो हम अभी SI चल रहा है, हमें CI के बारे में अभी नहीं, CI भी नहीं चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप SI निकालो या CI निकालो बच्चों, 2 मेथड आप यूज़ कर सकते हो। एक होता है फॉर्मूला मेथड जो आप क्लास 5 से पढ़ते हुए आए हो, और एक होता है बच्चों लॉन्ग मेथड। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने का भी एक लॉन्ग मेथड है। कैसे, देखो आपका प्रिंसिपल कितना है 600, आर कितना है 10% बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, टाइम आपको 2 साल के लिए दे रहा है इंटरेस्ट, तो 2 साल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जितना साल एक साल का हम निकाल देंगे, पहले फर्स्ट ईयर का फिर सेकंड ईयर का। चलो करो, तो यहाँ पर हेडिंग दो फर्स्ट ईयर का, पहला साल का हम निकाल लेते हैं, बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दिया, फर्स्ट ईयर का कितना आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, SI निकाल लेते हैं। चलो, तो आपका P कितना है फर्स्ट ईयर का, वही 600 रुपये ही होगा। R कितना है पहला साल में, ये PA है आपका 10% PA, तो R आपका वही 10% ही होगा, क्योंकि 1 साल पर 10% देगा वो ना, हर साल। PA का मतलब होता है कि 1 साल जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेगा वो एनुअली करेगा, 1 साल पर करेगा। अच्छा, टाइम यहाँ पर लेते हैं, टाइम हम 1 साल का निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर का निकाल दो, टाइम 1 ईयर ही होगा आपका, 1 ईयर ही होगा। ओके, अच्छा अब निकालो SI कितना निकलेगा आपका, P × R × T/100, ये फॉर्मूला है आपका, निकालो। अब देखो, अब बोलो सर आप लॉन्ग मेथड में फिर अब तो वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, नहीं, देखो वो एक फॉर्मूला है। देखो एक्चुअली ये लॉन्ग मेथड जो है ना, आपको SI का फॉर्मूला का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे निकालोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने का यही फॉर्मूला है ना। मैं आपको एक बार समझा दूँ तब आप समझ सकते हो कि मैं क्या जो डिफरेंस है दोनों मेथड में, पिछले वाले जो मेथड में हमने बताया और इस मेथड में क्या डिफरेंस है। इस मेथड से कोई करता नहीं है और डायरेक्टली वही मेथड फॉलो करते हैं SI निकालने के लिए, ठीक है। देखो तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है 600 रुपये, R कितना है हमारा 10%, टाइम हमें है 1, डिवाइड बाई कितना कर देंगे 100, तो ये 0 0 ये 0 0 कैंसिल, कितना रुपये हुआ 60 रुपये। तो पहला साल आप बैंक को इंटरेस्ट कितना दिया 60 रुपये दिया। अब दूसरा साल देखते हैं, यह हुआ सेकंड ईयर का, अपने 2 साल बाद बैंक को गया ना, अब वही P आपका कितना है 600 रुपये, R यहाँ पर कितना है बच्चों वही 10% है, टाइम आपका कितना है वही 1 ईयर, सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर का मतलब 1 ही साल का हुआ टाइम। तो ऐसा ही आपका कितना हो जाएगा, वही सेम फार्मूला P × R × T/100, P कितना है आपका 600 × R कितना है आपका वही 10, टाइम वही 1, तो फिर से आपका वो कितना ही निकला, देखो 0 0 फिर 0 0 फिर 0 0, काटो आपका 60 ही निकलेगा। बस सेकंड केस में भी आपका ऐसा क्या निकला 60, सेकेंड ईयर के भी 60 और पहला साल के भी 60, तो दोनों को मिला दो
तो आपको कितना है 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। पहला साल के एंड में 60 रुपये बैंक आपको इंटरेस्ट दिया, दूसरे साल के एंड में भी 60 रुपये आपको बैंक इंटरेस्ट दिया। तो अब 2 साल बाद आप बैंक को गए तो बैंक आपको टोटल कितना इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक आपको पहला साल 60 रुपये, दूसरा साल भी 60 रुपये। तो बैंक आपको जो SI फॉर 2 ईयर्स मतलब 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट जो बैंक आपको देगा SI फॉर 2 ईयर्स कितना 60, पहला साल का 60 और दूसरा साल का 60, कितना हो गया आपका 120 हुआ कि नहीं। अब बच्चों पहला केस में भी हमारा 120 ही निकला था, पिछले वाले जो मैंने बताया था मेथड। तो कहने का मतलब ऐसा करने से कोई मतलब है इसका कि आप 2 बार वही सेम चीज़ें करो। हमने देखा कि ये पहला साल के भी 60, दूसरा साल के भी 60 निकलेगा, अब तीसरा साल करो उसका भी 60 निकलेगा, चौथा साल को उसका भी 60 निकलेगा। तो ऐसे अलग अलग क्यों करना है। हम क्या करते हैं भाई दोनों जब सेम ही आ रहा है तो दोनों का प्लस करने क्यों करें, डायरेक्ट इंटू 2 कर दो, काम खत्म। जब सब में सेम ही आ रहा है तो जितने बार है जितना ईयर हो गया उसमें मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्योंकि देखो 3rd ईयर का भी अब 60 ही निकलेगा, 4th ईयर का भी 60 ही निकलेगा इन केस ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट। तो अलग अलग क्यों करना है इसको, सिंपल सी बात है, इसको अलग अलग क्यों करना है जब हमें पता है कि पहला साल भी जो निकलेगा दूसरा साल भी वही निकलेगा, ठीक है, दूसरा साल भी वही निकलेगा, 3rd ईयर भी वही निकलेगा, 60 ही रुपीज़ निकलेगा। तो बेटर हम क्या करें कि हम इस मेथड को फॉलो ना करते हुए हम जो हमारा जो पुराना मेथड है हम डायरेक्ट सिंपली वही कर देंगे, डायरेक्ट SI इक्वल टू लिखेंगे। हम देखेंगे भाई P हमारा कितना है, जैसे मैंने पिछले मेथड में बताया था P हमारा 600 है, हमने देखा R है 10%, हमें बच्चों डायरेक्ट टाइम दिया है 2 साल का। तो क्यों बेकार में इतना झिकझिक करना है, इतना लॉन्ग मेथड में इतना सिंपल से आप SI का फॉर्मूला डालो P इंटू R इंटू T/100, सिंपल से डालो। यहाँ पर P की वैल्यू हो गई आपके 600, R है 10%, टाइम कितना 2 साल का ना, इंटू 2, डायरेक्ट 100 कर दो, 0 0 0 0 कैंसिल, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया SI कितना 120 रुपये। और 2 साल का कितना SI हो गया आपका 120 रुपये। आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, जब सेम ही आना है तो इंटू 2 कर दो, 60 आने वाले, और 3 साल तो 60 इंटू 3 करते हो 180 रुपये निकलता है। यहाँ पर हम 3 पुट कर लेते हैं, समझ में आ रही कि नहीं। तो SI का हम यही मेथड ही फॉलो करते आए हैं, क्लास 5 से लेकर आप क्लास 8 तक पहुंच चुके हो, हम यही मेथड फॉलो कर। 2 साल का दिया था 2 पुट करो, 3 साल का दिया था 3 साल पुट करो। अगर हमको इंडिविजुअली एक साल का निकाले तो ऐसे निकलेगा SI। मैं अभी तक SI में चल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो लॉन्ग में ये चीज़ें आपने पहले से सीखी हुई थी, ये चीज़ आप थोड़ा नया देख रहे हो कि बस एक ही चीज़ है, इसको मैं अलग अलग करके, इसको मैं ईयर बाइज ईयर करके निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तभी आंसर भाई निकलेगा। जब सेम ही सब निकालना है तो भाई क्यों इसको यूज़ करना है, यही यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये आपका हुआ बच्चों SI। अब यही डाटा यूज़ करके बच्चों अब मैं निकालने वाला हूँ CI। देखो ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं बच्चों CI पे आता हूँ। अब CI में एक्चुअली होता क्या है, CI में बहुत अच्छा चीज़ें होते हैं, देखो मज़ा आएगा आपको। देखो तो बच्चों हमारा P क्या था, P हमारा 600 रुपये था, ठीक है। R कितना है बच्चों, हमारा 10% है, ठीक है। टाइम है आपका 2 साल। तो बच्चों हम पहले लॉन्ग मेथड से करेंगे, क्योंकि CI निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है बच्चों लॉन्ग मेथड होता है डिटेल मेथड, और एक होता है बच्चों फॉर्मूला मेथड। ओके देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यहीं पे समझ जाओगे, एक ही इंट्रोडक्शन वीडियो काफ़ी होगा आपको समझने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके देखो P है हमारा 600 रुपये, R है 10%, टाइम है 2 साल। किसके लिए हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे। तो 2 साल का दिया है तो पहला साल का निकाल लेते हैं, फिर दूसरा साल का निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग दो बच्चों फॉर फर्स्ट ईयर, पहला साल का फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब मैं बच्चों यहाँ पर CI स्टार्ट कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके अब हेडिंग दे दो CI 600 रुपये। देखो मैं सेम डाटा लिया, देखो सिंपल इंटरेस्ट जो निकाला था हमारा P कितना था 600 रुपये। आप फिर से वही 600 रुपये बैंक में जमा कर रहे हो, 10% P है आपका है पर एनम, और 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए। ओके अच्छा तो फर्स्ट में हेडिंग दिया पहला साल का, तो पहला साल का P कितना होगा 600 रुपये, पहला साल का ही बोल रहा है ना। तो R वही 10%, पहला साल का ही बोल रहा है। तो टाइम यहाँ पर बच्चों कितना 1 ईयर, मतलब सॉरी हाँ 1 ईयर होगा, मतलब पहला साल का फर्स्ट ईयर का मतलब क्या 1 साल, टाइम तो एक ही 1 ईयर होगा। ओके तो हम यहाँ पहले हम क्या निकालेंगे SI ही निकालेंगे, देखते हैं कितना इंटरेस्ट निकलता है। तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो यही एक फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T/100 SI निकालने का। तो हम सिंपल इंटरेस्ट ही एक्चुअली निकाल रहे हैं। ओके अच्छा तो इसे सॉल्व फॉर ये कितना हो गया बच्चों 600 इंटू R कितना हो गया बच्चों 10%, टाइम हो गया आपका 1, यहाँ पर आपका हो जाए 100, ये 0 0 0 0 कैंसिल हुआ 60 आएगा। अब से आपको पता है SI कितना आएगा 60 ही आएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़े ध्यान से सुनो, अभी यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में पता है क्या होता है,
अच्छा सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ, एसआई निकाल दिया बस छोड़ दिया, अब दूसरे साल का हम निकाल रहे हैं सीआई, मतलब दूसरे साल का हम निकाल रहे हैं जो एसआई निकालेंगे, ठीक है, यही हम कर रहे थे ना। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया था एसआई केस में, एसआई के लॉन्ग मेथड में क्या किया था हमने, एसआई निकाल दिया बस छोड़ दिया, अब डायरेक्ट सेकेंड ईयर का हम पी भी 600 आर इतना, बस हम ऐसे कर रहे थे। बट आपका सीआई में ऐसे नहीं होगा, सीआई में बच्चों फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकलेगा। हम यहाँ पर देखो एसआई में क्या फर्स्ट ईयर का हम अमाउंट निकाल रहे थे क्या, निकाल रहे थे क्या, नो नहीं निकाल रहे थे, हम नहीं निकाल रहे थे। बट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट ईयर का आपको निकालना पड़ेगा ऐसे ही, मतलब जो आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 600, ओके, प्लस ऐसे ही हमारा कितना निकला 60, तो यहाँ पर कितना अमाउंट हो गया 660 हो गया। तो हमारा अमाउंट बच्चों कितना हो गया 660 हो गया, एक साल का अमाउंट। इंटरेस्ट जो मिला मैं इसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, तो हमारा अमाउंट निकला। तो बच्चों इसमें यही होता है, सीआई में क्या होता है, यही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहला साल का जो अमाउंट यहाँ पर 660 रुपये निकला, अब ये 660 रुपया जो पहला साल का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अब यहाँ पर हम हेडिंग देंगे फॉर सेकेंड ईयर, अब दूसरा साल आ गया, पहला साल खत्म, दूसरा साल फॉर सेकेंड ईयर, यहाँ पर हेडिंग दो। अब यहाँ पर बच्चों जो पी लिखेंगे ना, अब ये 600 रुपये नहीं लिखेंगे, पहला साल का जो अमाउंट बनेगा वही आपका प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए, ध्यान समझना। तो अब यहाँ पर पी आपका कितना हो गया 660 रुपया हो गया, तो यहाँ पर प्रिंसिपल बढ़ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ेगा ही। अब क्या इंटरेस्ट यहाँ पर 60 निकलेगा, जैसे हमारा एसआई में निकल रहा था, सेकेंड ईयर में भी 60 ही निकल रहा था हमारा, क्योंकि हमारा पी जो था पहला साल का जो पी था सेकेंड ईयर के भी वही पी था हमारा। बट सीआई में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है पहला साल का अमाउंट निकलता है पूरा, और वो अमाउंट बन जाता है सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। जब अमाउंट बन जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल अधिक ही होगा फर्स्ट ईयर के कंपेयर से। तो यहाँ पर अब आपका प्रिंसिपल यहाँ पर 660 रुपये हो गया, और आर तो वही रहेगा 10% ही रहेगा, क्योंकि दूसरे साल भी आपको 10% एनुअली दे रहा है ना वो पी है। और टाइम आपका कितना सेकेंड ईयर का निकाल रहे हो, तो टाइम एक साल ही सेकेंड ईयर, दूसरे साल मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे साल मतलब 2 साल टाइम यहाँ पर पुट कर दो, नहीं, हम 2 साल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला साल का निकाल रहे हैं, दूसरा साल का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर 1 ईयर ही होगा। एसआई वही सेम फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो P यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा 660, अब यहाँ P हम 660 पुट करेंगे, ठीक है। आर यहाँ पर 10 वही रहेगा, टाइम आपका 1 डिवाइड बाई 100, अब ये 0 0 0 0 कैंसिल, आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 66। देखो इंटरेस्ट बढ़ गया, इंटरेस्ट कितना हो गया समझना ध्यान से, इंटरेस्ट कितना हो गया 66 हो गया। पहला साल का इंटरेस्ट कितना था 60 था, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 66 हो गया, ओके। अच्छा तो 2 साल खत्म हो चुके हैं, पहला साल में बैंक आपको इंटरेस्ट कितना दिया 60 रुपये दिया, दूसरे साल का बैंक आपको इंटरेस्ट कितना दिया 66 रुपीज़ दिया। तो अब बच्चों अब आपका यहाँ पर देखो जो सीआई होगा ना वो क्या होता है, पहला साल का एसआई ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द एसआई ऑफ द सेकेंड ईयर। पहला साल का एसआई कितना है 60, प्लस सेकेंड ईयर का जो एसआई कितना है वो 66 है। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो पहला साल का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल यहाँ बढ़ गया तो इंटरेस्ट ज़्यादा ही आएगा, 6 रुपये ज़्यादा आ गया यहाँ पर देखो 6 रुपीज़। तो ये जो पहला साल का एसआई दूसरे साल का जो एसआई जो यहाँ पर निकल रहा है ना, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा 126, ये आपका हो जाएगा सी। इसी को ही बोलते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहा जाता है, समझ में आ गया। पहला साल का इंटरेस्ट, अब इसका साल का इंटरेस्ट दिया आपका हो गया 126, आपका हो गया सीआई, ओके। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि सीआई कैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा बच्चों एसआई से ज़्यादा ही, मतलब एसआई से ज़्यादा ही होगा ऑलवेज। सीआई जो होता है ना, जो सीआई मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ क्या सीआई, और सिंपल इंटरेस्ट को मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ एसआई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो जो सीआई होता है ना बच्चों हमेशा क्या होता है बड़ा ही होता है एसआई से, ठीक है। अगर आप सर अमाउंट भी निकाल कर दिखाइए तो अमाउंट भी अधिक हो जाएगा। अब देखो मैं अमाउंट निकालता हूँ, तो अमाउंट क्या फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है हमारा 660 रुपये, ठीक है, प्लस एसआई कितना है हमारा 66 रुपीज़ हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा आंसर 6 रुपया, 6 6 12 726 हो गया आपका अमाउंट। अच्छा मुझे बताओ यही पैसा अगर हम सेम चीज़ है वही, आर भी सेम होता है, टाइम भी सेम, पैसा भी सेम, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में बैंक में जमा करें, अगर अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बैंक में जमा करेंगे तो आपको 2 साल के बाद आपको अमाउंट एसआई में कितना मिलेगा,
मतलब 600 रुपये था आपका प्रिंसिपल, 120 सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपका 2 साल के बाद अमाउंट कितना मिला, 720 रुपीज़। मतलब अब आपके बैंक में कितना रुपये हो जाएगा, पहले 600 रुपये था आपके बैंक अकाउंट में, अब यहाँ पर 120 रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो आपका अमाउंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 साल के बाद एट सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 720 रुपये। और वही चीज़, वही पैसा, वही टाइम, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप CI में जमा करते हो, बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा करते हो, तो वही पैसा आपको जो पहले था 600 रुपये था, अब आपको इंटरेस्ट यहाँ पर 126 रुपीज़ मिल रहा है। तब आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा, 726। अब आपके बैंक 2 साल के बाद अगर आप बैंक जाओगे तो आपके अकाउंट में 726 रुपये होंगे, 726 हो गए। अगर आप SI में करते और 2 साल बाद बैंक जाते तो आपको 720 रुपये मिलता। ठीक है, आपको यहाँ पे 120 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है इन केस ऑफ SI। अगर वही पैसा, वही सेम चीज़, सब सेम डाटा, टोटल सेम डाटा, बस इतना फ़र्क है आप कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बैंक दे रहा है, तो वही अब आपके पास कितना है, 726, मतलब आपको कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 126 रुपीज़ आपको ज़्यादा मिल रहा है, 126 रुपये। इस केस में 120 रुपये ज़्यादा मिल रहा था, अब यहाँ पर आपको 126 रुपये, तो 6 रुपये, 6 रुपीज़ आपको ज़्यादा मिल रहा है इन केस ऑफ CI। ओके, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा हमेशा क्या होता है, SI से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक सब चीज़ें। तो आपको एक ओवरऑल रफ आइडिया हो गया, आपको अच्छी तरह रफ क्या आपको पूरा फुली आइडिया हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट और CI में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है कि पहला साल का आपका अमाउंट नहीं, जो अमाउंट होगा दूसरा साल का क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, बस यही चीज़ें होंगी। अगर मान लो आप 3 साल का देता तो अब सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालते हैं, सेकेंड ईयर का अमाउंट जो क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। आपके बुक में क्वेश्चन है 3 इयर्स का भी है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझाऊंगा। तो ये एक लॉन्ग मेथड है। अच्छा, CI को यही चीज़ निकालने के लिए और एक मेथड है बच्चों, फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड अभी नहीं बता रहा हूँ, फार्मूला मेथड जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा फार्मूला मेथड। ओके, बट अब ये लॉन्ग मेथड आप जान लो। आपने देखो लॉन्ग SI निकालने के लिए भी आपको 2 मेथड मैंने बताया, एक लॉन्ग, एक जो फार्मूला, और CI के अभी तक सिर्फ लॉन्ग मेथड ही मैंने बताया है। इसका एक फार्मूला मैं बता दूंगा, अपकमिंग जो वीडियोज़ आएंगे उसके अंदर मैं फार्मूला भी इसको आपको समझा दूंगा। ओके, बस मुझे आपको यही समझाना था कि देखो बच्चों, CI और SI में ये डिफरेंस होता है। सेम चीज़ें मैंने लिए, 600 रुपये ही मैंने लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने सेम ही रखा और टाइम भी मैंने 2 साल का ही रखा। देखिए आप क्या डिफरेंस आ गया, SI में क्या डिफरेंस आया, CI में क्या डिफरेंस आया। तो CI में क्या चेंजेस हुए, SI में जो चेंजेस हुए, आपने दोनों चीज़ें नोटिस की। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड पे ही बेस्ट क्वेश्चन होंगे। ओके, तो बच्चों मिलते हैं। अब बस आपको समझ इतना आ गया कि इसी आपके CI हो गया, इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब 3 साल का करते हैं तो ये जो अमाउंट है ये सेकंड थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता, तो फिर यहाँ पर भी आपको SI मिलता, तो तीनों SI को प्लस करते तो 3 साल का वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता आपको। ठीक है, 3 साल का क्वेश्चन हम करेंगे, आपको बुक में गिवन है ही। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।